पिछले एपिसोड में 3 लोग टैन्यू को मारने के लिए आए थे, लेकिन अब इसकी पावर देख तीनों यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन टैन्यू की स्पीड के सामने इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है और टैन्यू सबसे पहले एक आदमी को सामने से मार देता है। इसके बाद टैन्यू दूसरे आदमी की ओर फास्ट स्पीड से आने लगता है, जिसे देख आदमी काफी डर जाता है और अब दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब टैन्यू एक लंबी जंप लगाता है और फिर एक आदमी के पीछे आकर गायब हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो इसे एक पंच मारता है, जिसके बाद आदमी नीचे चला जाता है। यह देखते ही लास्ट वाला आदमी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी टैन्यू अपने आइस पावर का यूज करता है और उस आदमी को वहीं पर फ्रीज कर देता है। लेकिन इसके बाद टैन्यू जैसे ही अटैक करने आता है, आदमी यहाँ से गायब हो जाता है और वो टैन्यू पर पीछे से हमला करने आता है। लेकिन अब टैन्यू एक झटके में इसके तलवार को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देख आदमी को इस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन फिर भी टैन्यू ने इसे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब आदमी कुछ और सोच पाता, इसके पहले ही टैन्यू इसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर अपने स्पिरिट बोट पर लेकर आ जाता है। फिर टैन्यू पूछने लगता है, क्या होली स्पिरिट चीफ एल्डर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था? लेकिन आदमी टैन्यू को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। यह देखते ही टैन्यू होंगमेंग आई टेक्निक का यूज करता है और इसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद वो बताना शुरू कर देता है कि होली स्पिरिट चीफ एल्डर ने ही तुम्हें मारने के लिए हमें ऑर्डर दिया था। फिर बताता है कि 9 एल्डर ने हमें दूर से डेनिस माउंटेन गेट को गार्ड करने के लिए कहा था और उसने कहा था कि टैन्यू से मिलते ही तुम उसे मार देना। लेकिन अगर फिर भी हम तुम्हें नहीं मार सके, तब उसने तुम्हारी लोकेशन को रिपोर्ट करने के लिए कहा था, जिसके बाद वो तुम्हें मारकर चीफ एल्डर का क्रेडिट ले लेगा। यह सब जानने के बाद टैन्यू इस आदमी को यहाँ से जाने देता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं बाद में तुम्हारे साथ लीडर बनूंगा, लेकिन इस वक्त मैं ऑक्शन को मिस नहीं कर सकता। फिर टैन्यू तुरंत एक पैलेस पर आ जाता है, जो असल में एक ऑक्शन हाउस था और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे एलेक्सिर थे जो रिजुवेशन पील को भी रिफाइन कर सकते थे, जो कि सबसे रेयर चीज है। फिर कहता है कि रिसरेक्शन रॉयल ग्रास रिसरेक्शन जून पिल को रिफाइन करने की ड्रग एडिक्शन है, इसलिए युकाओ की मौत से लगता है कि आइस स्कैवेंजर चिंतित है और ऐसा लगता है कि उसे रिफाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो आज डायरेक्ट आ गया। इसके बाद टैन्यू अंदर जाता है, जहाँ सामने एक लेडी खड़ी थी और वो पूछती है कि क्या आप ऑक्शन में जाने वाले हैं? जिसके बाद टैन्यू उसे हाँ करता है। जिसके बाद लेडी टैन्यू को अपने साथ में चलने के लिए कहती है, क्योंकि सबसे पहले सर्विस उसके पैलेस का प्रचलित क्राइटेरिया है। इसके बाद लेडी टैन्यू को अपने साथ कहीं ले जाने लगती है। तब टैन्यू कहता है, मैंने सुना है इस पैलेस में एक हिडन एटमॉस्फेयर है, इसलिए क्या मैं उस स्पिरिट स्टोन प्राइवेसी रूम से अपने लिए कोई ड्रेस बाई कर सकता हूँ? फिर लेडी इसकी बात मान जाती है और इसे अपने साथ एक रूम के अंदर लाती है। इसके बाद वो टैन्यू को 2 ड्रेस दिखाती है और बताती है कि इसमें से लेफ्ट वाला फिटल सोल को रोकने के लिए सबसे परफेक्ट मिरर डेकोरेशन है, जिसकी कीमत 100 मिलियन लो क्वालिटी स्नैक्स पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरा ड्रेस है वो सोल रिफाइनिंग मिरर के परफेक्ट मॉडिफिकेशन को रोकता है, जिसकी कीमत 1 बिलियन स्नैक्स होगी। फिर कहती है कि इन दोनों में से तुम किसी को भी खरीद सकते हो और फिर यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर देती है, जो सेकेंड फ्लोर का एक्सेस है। इसलिए परचेस करने के बाद टैन्यू यहाँ से सीधे सेकेंड फ्लोर पर जा सकता है। तब टैन्यू लेडी से इसके पैलेस की प्रशंसा करता है और कहता है कि यहाँ का प्राइवेट सर्विस सच में काफी अच्छा है। इसके बाद लेडी यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तब टैन्यू कहने लगता है कि ऐसा लगता है मुझे इस लो क्वालिटी ड्रेस के लिए अपने बिलियन स्नैक्स खर्च करने पड़ेंगे, जिसके लिए टैन्यू को कुछ परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि वो अभी चीफ को भी ब्लैकमेल करना चाहता था। लेकिन तभी इसे याद आता है कि इसके पास में तो अभी भी बहुत से लूट हैं। जिसके बाद वो 1 बिलियन स्नैक्स की कीमत चुका देता है और अब इसकी ड्रेस इसे मिल जाती है। जिसके बाद टैन्यू एक ओल्ड मैन के जैसा दिखने लगा था। फिर टैन्यू यहाँ की टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और अब सेकेंड फ्लोर पर आ जाता है। तब एक लेडी पूछती है कि आप किस फ्लोर पर जाना चाहेंगे? इस पर टैन्यू कहता है कि तुम मुझे अपना सबसे
सबसे एक्सपेंसिव रूम दो। तब लेडी बताती है कि 7th फ्लोर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसमें टोटल 36 रूम है और हर एक रूम के लिए 30,000 चाइनीज ग्रेड वाले स्नैक्स देने पड़ेंगे, जिसकी कीमत 3 मिलियन लो क्वालिटी वाली स्नैक्स होगी। इसके बाद टैन्यू इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब इस बात से यहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर यह आदमी कौन है जो इतने सारे स्नैक्स खर्च कर रहा है। तब इसमें से एक कहता है यह तो हमारे इनर गेट के एल्डर जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी यह काफी जेंटल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सियानमैन का एल्डर है। इसके बाद लेडी टैन्यू से कीमत चुकाने के लिए कहती है और टैन्यू तुरंत ही पूरी कीमत चुका देता है। तब लेडी बताती है कि अभी भी बहुत से रूम खाली हैं, आप कौन सा लेना चाहेंगे। जिसके बाद टैन्यू रूम नंबर 3 चूज करता है। तब लेडी कहती है कि कुछ देर बाद आपको सर्व करने वहाँ कोई आ जाएगा। तब टैन्यू कहता है कि तुम अपने इंचार्ज को मेरे पास भेज देना, क्योंकि मैं अलायंस के लिए उसके साथ में बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद लेडी इस बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती है और अब टैन्यू यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैन्यू अपने रूम के अंदर होता है, जहाँ अब कुछ देर में रॉयल पैलेस का डिकॉन किंग भी आ जाता है, क्योंकि उसे इसकी बात की खबर मिल चुकी है। जिसके बाद टैन्यू उसे अंदर आने के लिए कहता है और अब एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।